जा रही हूँ कार्तिक स्नान की पुष्कर स्नान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं पुष्कर जाना चाहती हूँ। वह बूढ़ी माँ चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं तुम्हें पुष्कर छोड़ आऊँगा। तब बूढ़ी माँ ने अपनी बहू से कहा, बहू, मेरे लिए व्रत में खाने के लिए कुछ बना देना। बहू ने अपनी सास के लिए कुछ नहीं बनाया और खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा और माँ पुष्कर जाने के लिए निकल गए। रास्ते में बेटे ने माँ से कहा, माँ, अब फलाहार कर लो। माँ ने कहा, ठीक है, जहाँ पानी मिलेगा वहीं पर बैठकर फलाहार कर लूँगी। थोड़ी दूर चलने पर पानी मिला तो माँ बेटे वहीं बैठ गए। माँ ने जैसे ही फलाहार के लिए टिफिन खोला तो वह टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार किया। माँ बेटे पुष्कर पहुंच गए। वहां पर माँ के लिए झोंपड़ी बनाकर बेटा घर वापस लौट गया। रात में श्रावण मास आया। उसने बूढ़ी माँ से कहा, माई, दरवाजा खोलो। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला। बूढ़ी माँ ने पूछा, आप कौन हैं? तब उन्होंने बताया, मैं श्रावण मास हूँ। फिर बूढ़ी माँ ने भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना की। बेलपत्र से उनका अभिषेक किया। श्रावण मास खुश हो गए और जाते जाते बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया तो बूढ़ी माँ की झोंपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भाद्रपद मास आया और बूढ़ी माँ से दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला और सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास भी खुश हो गया और बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया तो झोंपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला। फिर बूढ़ी माँ ने पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोजन कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में दुर्गा की अखंड ज्योत जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास भी खुश हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया तो झोपड़ी की तीसरी दीवार भी सोने की हो गई। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीपदान कर एकादशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, आंवला नवमी, तुलसी विवाह किया। कार्तिक मास भी खुश हो गए और उन्होंने भी बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। बूढ़ी माँ तन मन धन से गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। जब बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका तो उसने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने सारी बात उसके बेटे को बताई। उसकी माँ की भक्ति की शक्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ, तुम धन्य हो, अब घर चलो। सारे सामान के साथ माँ को बेटा घर वापस ले आया। घर पहुंचकर सारी बात बहू को पता चली। उसने सास के ठाठ देखे तो उसके मन में लालच आ गया और उसने सोचा, अगले चतुर्मास में मैं भी अपनी माँ को पुष्कर भेजूंगी। उसे भी वहां से इसी तरह बहुत धन्य धान मिलेगा। यह सोचकर जब अगला चतुर्मास आया तो उसने अपने पति से अपनी माँ को पुष्कर छोड़ाने को कहा। उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर जी छोड़कर आ गया। अब बहू की माँ पुष्कर जी आ तो गईं, पर चतुर्मास व्रत, नियम, सेवा, पूजा में उसका कोई भाव न था। वह 4 समय भोजन करती, दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते जाते झोंपड़ी को लात मारी और झोंपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। उधर जब चतुर्मास समाप्त हुआ तो बहू ने अपने पति से कहा, जाओ अब माँ को ले आओ। पति सास को लाने पुष्कर जी पहुंचा। सास तो कहीं नहीं मिली, झोंपड़ी भी नहीं थी। उसने लोगों से पूछा तो बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती, बस खाती और सोती रहती थी, जिससे वह गधी बन गई। जवाई अपनी गधी रूपी सास को बांधकर घर वापस ले आया। उधर उसकी पत्नी आस लगाकर बैठी थी, आज उसकी माँ उसकी सास से ज्यादा धन वैभव लेकर लौटेगी। तब पति घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा,
तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी बन गई। बहू बहुत रोई, दुखी हुई। अब क्या करे? उसने बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से यदि तेरी माँ को स्नान कराया जाए तो उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। तो हे भगवान, जैसा आपने उस बूढ़ी माँ को दिया वैसा ही आपकी पूजा अर्चना करने वाले सभी भक्तों को देना।